5 महीना सरकार के बने हुए हुआ और 3 विकेट डाउन हो गया और रन एक भी नहीं बना। आपके 3 विकेट कैसे डाउन हुआ? कार्तिक सिंह, सुधाकर सिंह और चंद्रशेखर। 3 विकेट डाउन हुआ, रन एक भी नहीं बना। इसलिए भविष्य अंधकार में है। सर यहाँ ये भी है कि जब तेजस्वी जी घोषणा करेंगे कि नीतीश कुमार देश के प्रधानमंत्री के उम्मीदवार हैं, तब न आप तेजस्वी जी के साथ धर्म संकट है कि कांग्रेस भी इनके साथ है, तो राहुल गांधी को प्रोजेक्ट करेंगे एज ए प्राइम मिनिस्टर की नीतीश कुमार जी को करेंगे। सुनने में तो आ रहा है कि चिराग पासवान वापस एनडीए में आ रहे हैं। इसी की तो लड़ाई थी। मैंने तो शुरू से कहा था तुम एनडीए में रहो। आज 2 वर्ष के बाद याद पड़ गया एनडीए, 3 वर्ष के बाद याद पड़ गया। हम तो शुरू से कहते थे कि एनडीए का पार्ट हो, एनडीए में रहो, लेकिन उसमें उनको कोई पंडित जी वगैरह तंत्र मंत्र दे करके कह दिया कि तुम अकेले रहोगे तो बिहार का मुख्यमंत्री बन जाओगे। अरे बिहार का मुख्यमंत्री कैसे बनोगे यार? दोस्त दुश्मन एक हो गए तो पब्लिक क्या करेगी? बेचारा गरीब आदमी है, वो क्या करेगा वो? और उसके वोट में इतनी ताकत है कि बुलेट से अधिक ताकत होता है बैलेट में। दलित पर तो अत्याचार तो होना बिल्कुल ही गलत है और अमानवीय भी है। अमानवीय भी है। संयोग से झारखंड के मुख्यमंत्री आदिवासी हैं, इनको तो इस पर निश्चित रूप से एक्शन लेना चाहिए और ऐसी व्यवस्था होनी चाहिए कि दलित हो या आदिवासी हो, सिर्फ दलित की बात मैं नहीं करता, दलित हो, आदिवासी हो, पिछड़ी जाति हो, पिछड़ी जाति हो, ये सब जो निरीह है, गरीब है, जिसको समाज में अभी भी दर्जा नहीं मिल रहा है, उन लोगों के साथ में न्याय मिलना चाहिए। ये जो विवाद खड़ा हुआ, ये वोट की राजनीति 1932 क्यों? पहले आप इसका अर्थ हमको समझा दीजिए। पहली बार लैंड सर्वे हुआ था? नहीं हुआ था। 1932 में झारखंड बिहार अलग था कि एक साथ था? एक साथ था। तो हमारा कहना ये है, हमारी पार्टी का स्पष्ट है, 2000 ईस्वी का मापदंड होना चाहिए। आज झारखंड में बिहार के कम से कम 40% लोग निवास कर रहे हैं ना झारखंड में, तो उसके साथ आप बेईमानी क्यों करिए? नमस्कार, मैं पंकज प्रसून। दोस्तों, जब बात झारखंड या बिहार की आती है तो सबसे बड़ा मुद्दा है रोजगार, नौकरी। और झारखंड में इस वक्त एक ऐसी शख्सियत आए हुए हैं जो नौकरी देने आए हैं। हमारे साथ हैं केंद्रीय खाद्य प्रसंस्करण मंत्री पशुपति कुमार पारस जी, और ये झारखंड में किस सिलसिले में आए हैं हम इन्हीं से पूछते हैं। मंत्री जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। चलिए, धन्यवाद जी। अभी आपसे बात हो रही थी, आप बता रहे थे कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 10 लाख लोगों को रोजगार देने का लक्ष्य रखा है। वो पूरा मामला क्या है, कार्यक्रम क्या है, थोड़ा बताइए। देखिए, माननीय प्रधानमंत्री जी, पूरे देश की जो स्थिति है और काफ़ी लोग बेरोजगार हैं, नौजवान लोग काफ़ी बेरोजगार हैं, तो उन्होंने एक तय किया कि हम प्रत्येक वर्ष देश में प्रत्येक वर्ष एक वर्ष में 10 लाख है जो हमारा बेरोजगार नौजवान है, उसको हम नियुक्ति पत्र देंगे, रोजी रोटी देंगे। और चूँकि आज़ादी का 75वां वर्ष है, तो उन्होंने ये भी तय किया है कि प्रत्येक माह 75,000 लोगों को नियुक्ति पत्र दी जाएगी। ये शुरू हुआ से 3 महीना पहले 2 बार पूरे देश में दिया जा चुका, जिसमें मैं भी था, पटना में और मुजफ्फरपुर में, बिहार में। ये तीसरा महीना है। कल नियुक्ति पत्र दिया जाएगा 66 जगह पूरे देश में। 66 जगह, जो बड़ा स्टेट है वहाँ 2 कैंप लगा है, जो छोटा है वहाँ 1 लगा है। 66 जगह ये आयोजन किया गया, जिसका उद्घाटन माननीय प्रधानमंत्री जी के द्वारा कल 10:30 बजे होगा। और 200 समथिंग लोगों को कल नियुक्ति पत्र मेरे द्वारा दिया जाएगा। भारत सरकार के जो डिपार्टमेंट है, चाहे रेलवे हो, एजुकेशन हो या इनकम टैक्स हो, जो भी डिपार्टमेंट है, सबका लिस्ट तैयार हो गया। कल अपॉइंटमेंट लेटर बांटा जाएगा। इसी क्रम में मुझको हमारी ड्यूटी पर ही है झारखंड में। ये किस तरह की नौकरी है? परमानेंट नौकरी होगी या टेम्पररी कॉन्ट्रैक्चुअल? 100% परमानेंट नौकरी है। परमानेंट है, टेम्पररी नहीं, परमानेंट नौकरी है। एक बात और, जब बात रोजगार की आती है तो आपका मंत्रालय, खास करके मैं आपके मंत्रालय के बारे में बात करूंगा,
झारखंड में कई तरह की शिकायतें मिल रही है। किसानों को लेकर कई शिकायतें हैं कि उनको अनाज या तो उठाव नहीं हो रहा है समय पे, हो रहा है तो समय से उनका भुगतान नहीं किया जाए। और ये जो आपका जो फूड प्रोसेसिंग वाला है, वो कहा बार बार ये कहा जा रहा था कि यहाँ एक फूड प्रोसेसिंग का एक बहुत बड़ा सेक्टर डेवलप करेंगे, प्रसंस्करण का यूनिट तैयार करेंगे। झारखंड सरकार की ओर से कुछ आपके विभाग को कुछ आवेदन मिला है क्या? नहीं, अभी तक तो कोई आवेदन नहीं मिला है। देखिए, हमारा जो विभाग है वो बहुत अच्छा डिपार्टमेंट है, बहुत अच्छा विभाग है। फूड प्रोसेसिंग, जो अनाज है हम उसको खाने के लायक बनावे, प्रोसेस करके उसको मार्केट में हम भेजते हैं। इस शुद्ध रूप से जो बड़ा बिजनेसमैन है वो अपना जैसे इसमें अप्लाई करते हैं। इसका कुछ क्राइटेरिया है। तो हमारे विभाग में हम लोग देखें इधर 1.5 बरस से कि साउथ के जो लोग हैं वो काफ़ी इंटरेस्टेड होते हैं उसमें। बीच में भी है, जैसे मध्य प्रदेश है, महाराष्ट्र है, साउथ के लोग हैं, बगल में आपको हरियाणा है। बिहार, उत्तर प्रदेश और झारखंड के लोग बिजनेस की तरफ लोगों की रुचि कम रहती है। यही कारण है कि बिहार झारखंड में, हमारे हल्के बिहार में 2 फूड पार्क बना है, लेकिन झारखंड में अभी तक डेवलप नहीं हुआ है। मेरा प्रयास है कि नॉर्थ इंडिया में भी, यहाँ भी उसका डेवलपमेंट हो। इसमें देखिए, छोटे से छोटा किसान जो है, जो छोटा से छोटा बिजनेसमैन है, उसको भी बेनिफिट है। हम सबको, जो आदमी पूंजी लगाएगा, हमारा विभाग 35% हम सब्सिडी देते हैं, बिना किसी कुछ लिए हुए 35% हम सब्सिडी देते हैं। और जो शेड्यूल कास्ट, शेड्यूल टाइप्स के लोग हैं, जैसे यहाँ झारखंड में अधिकांश शेड्यूल टाइप्स के लोग हैं, उनको हम 50% सब्सिडी देंगे। और नॉर्थ ईस्ट मेरा जो है वहाँ 70% सब्सिडी देते हैं। तो ये विभाग बहुत ही अच्छा विभाग है। और जो बेरोजगार नौजवान हैं या बेरोजगार महिलाएं हैं, उन सबको रोजी रोटी का ये बहुत बड़ा साधन है। इसके विकास करने की ज़रूरत है। हम अगले माह एक टोटल बिजनेसमैन का, पूरे देश के बिजनेसमैन का हम लोग एक मीटिंग करने वाले हैं। उसमें लोगों को समझाएंगे कि इसमें क्या क्या सुविधा है। मंत्री जी, देखिए, आपने महाराष्ट्र की बात बहुत अच्छे से की, चूँकि मैं वहाँ रहा हूँ, पढ़ा हूँ। वहाँ 4 भाग में पूरे राज्य को बांटा गया है। जैसे कोंकण है तो वहाँ आम है, काजू है। इस तरह का आप जिस जिले में जाइएगा, हर जिला के लिए एक फल है और वहाँ पे उसका एक प्रोसेसिंग यूनिट है। भुसावल में केले का है, बहुत तरह की इंडस्ट्रीज़ आपको मिलेंगे। नासिक साइड में अंगूर का दिखेगा, नागपुर में संतरे का दिखेगा। हमारे अपने राज्य में, चाहे मैं बिहार की बात करूँ या झारखंड की बात करूँ, बिहार में कभी गन्ना, बहुत चीनी मिल्स थी, चाहे वो अगर दक्षिण बिहार की बात करें तो गुरारों में थी, उत्तरी बिहार में वगैरह। आपको क्या लगता है कि बर्बाद क्यों हुआ और वो कल्चर क्यों नहीं वापस डेवलप हो पा रहा है, ताकि गांव के लोगों को, गांव का जो वो उपजाते हैं, वहीं पे उनका बढ़िया मूल्य मिल जाए? नहीं, वहाँ बढ़िया मूल्य नहीं मिलेगा। विभाग का नहीं, विभाग का जो क्राइटेरिया, जैसे बिहार में आप देखिए, पहले गन्ना की खेती होती थी, आजकल मक्का की खेती बहुत है। आप हमारे हाजीपुर, मुजफ्फरपुर तरफ चले जाइए, मखाना की खेती होती है। आप मखाना प्रोसेसिंग यूनिट है क्या? है। जैसे आपको मुजफ्फरपुर में जाइए तो लीची की खेती है, हाजीपुर में आइए तो केला की खेती है। तो ये सब है इसके। और उस पर हम लोगों ने दिया भी, मुजफ्फरपुर में मिनी फूड पार्क दिया है बिहार सरकार का, और भारत सरकार की ये है। मुजफ्फरपुर में हम लोगों ने दिया है, हम लोगों ने खगड़िया में दिया है। तो गंगा डेयरी है आपको बेगूसराय में, बिहार में है। और मखाना का भी फूड प्रोसेसिंग है, अभी लीची का भी होने वाला है। तो हमारा प्रयास ये है कि शुद्ध रूप से लोग आवे। इसका कुछ क्राइटेरिया है, तो जो क्राइटेरिया है उसमें बिहार के लोग इंटरेस्टेड नहीं होते हैं, सही बात ये है। लेकिन धीरे धीरे लोग जागरूक हो रहे हैं। और नॉर्थ इंडिया में भी फूड प्रोसेसिंग का काफ़ी अच्छा स्कोप है और हम लोग उसके लिए प्रयास करेंगे। अब बात करते हैं राजनीति की। देखिए ना, बिहार में जो महागठबंधन चल रहा है, हर कोई अपने मन की बोल रहा है। चंद्रशेखर जी हैं शिक्षा मंत्री, उन्होंने रामचरितमानस पे बोल दिया। आज ही गुलाम रसूल बलियावी हैं, उन्होंने कहा कि हर शहर को करबला बना देंगे अगर मेरे आका के खिलाफ कुछ बोला। ये आपको लगता है जानबूझ के बोला जा रहा है, या नीतीश कुमार का कंट्रोल खो गया, या अंदर कुछ और चल रहा है? देखिए, ये बहुत ही गंभीर प्रश्न आपने किया है। और नीतीश जी बिहार में विगत 17 वर्षों से बिहार के मुख्यमंत्री के पद पर हैं। और जब बिहार में आरजेडी की सरकार थी, श्री लालू प्रसाद यादव जी जब मुख्यमंत्री थे, या श्रीमती राबड़ी देवी मुख्यमंत्री थी, तो एक बिहार का माहौल
बहुत ही खराब हो गया था और वहाँ से बिजनेसमैन वहाँ से भागना शुरू किए थे। विनय बाबू बैठे हुए हैं, पत्रकार हैं, ये तो पहले बिहार में रहते थे, तो देखे हैं बिहार का मामला, देखे हैं कि बिहार में पहले 90 से लेके और 2000 ईस्वी तक 10 वर्ष तक बिहार में शाम होते होते जो महिलाएं थी, जो लड़की थी, जो बच्चा था, लोग अपने अपने घर में चला जाता था। एक माहौल बिल्कुल ही ख़राब हो गया था बिहार में और जो लोग उसको जंगल राज की संज्ञा देने लगे थे और उसके खिलाफ में उसमें मैं नीतीश जी एनडीए गठबंधन में थे। नीतीश जी की पार्टी छोटी थी, समता दल में थे, तो उस समय ये आंदोलन चला था और 2005 में एक बड़ा आंदोलन हुआ, सुने न, और ख़ास करके जो पिछड़ी जाति के लोग हैं, जो दलित हैं, अति पिछड़ी जाति के लोग हैं, उनका गांव घर में लोग खेती चला लेता था, हाँ होता था। नरसंहार भी जहानाबाद में कई घटनाएं घटी, तो उसके खिलाफ में बिहार सरकार के खिलाफ में लोगों ने एकजुट होकर, एक मत होकर नीतीश कुमार को समर्थन दिया। उसमें नीतीश कुमार एनडीए गठबंधन के पार्ट से समर्थन दिया और बिहार के मुख्यमंत्री बने भी, लेकिन 17 वर्ष तक मुख्यमंत्री रहने के बावजूद भी वो अपने पार्टी को आगे नहीं बढ़ा सके। मेरे हिसाब से मैंने स्पष्ट बहुमत उनको बिहार में उनके पार्टी को नहीं मिला। कभी 75 सीट जीते, कभी 6 सीट जीते, अभी 43 सीट पर जीते हैं। तो बिहार जी के लोग जिस आशा और उम्मीद से नीतीश जी को बिहार का मुखिया बनाया था, मुख्यमंत्री बनाया था, वो उस पर खरे नहीं उतरे और नतीजा हुआ कि 2017 में, कारण जो भी रहा वो मैं नहीं जानता, 2017 में वो एनडीए गठबंधन छोड़ के चले गए आरजेडी गठबंधन और 2 वर्ष तक वहाँ रहे। फिर आरजेडी गठबंधन से वो अपना किनारा कर लिए। उसमें जिसमें आरजेडी गठबंधन छोड़े थे, उसमें बोले थे कि अब मैं ज़िंदगी में राजनीति में जब तक रहूँगा मैं दोबारे लौट के आरजेडी गठबंधन में मैं नहीं जाऊँगा, लेकिन दोबारे चले गए फिर तो। अब क्यों गए, काहे कि मैं नहीं जानता। भाजपा में वो थे, चुनाव में उनकी हार हुई, या जो चीफ मिनिस्टर रहते हुए भी मात्र 43 विधानसभा में उनकी जीत हुई। कारण चाहे जो भी रहा हो, कारण सब लोग जानते हैं। फिर भी भाजपा के लोगों ने उन पर विश्वास जताया और एहसान भी जताया। इतना बड़ा देश है, 1 अरब और लगभग 40 करोड़ आबादी हो गया लगभग। आपको लगता है कि नीतीश कुमार कभी प्रधानमंत्री बन सकेंगे? नेवर नेवर, वो असंभव चीज। आपको लगता है कि बिहार में ये जो सरकार है महागठबंधन की, वो चल सकेगी? नहीं। देखिए, 5 महीना सरकार को बने हुए हुआ और 3 विकेट डाउन हो गया और रन एक भी नहीं बना। आपके 3 विकेट कैसे डाउन हुआ? कार्तिक सिंह, सुधाकर सिंह और चंद्रशेखर। 3 विकेट डाउन हुआ, रन एक भी नहीं बना। इसलिए भविष्य अंधकार में है और सरकार इसलिए नहीं चलेगी। मैं आपको बता दूं कि वो जो आरजेडी गठबंधन है, जिसको यूपीए गठबंधन कहते हैं, उसमें कांग्रेस के लोग भी शामिल है ना, उसमें जनता दल यू के लोग भी शामिल है, आरजेडी भी है, सीपीआई सीपीएम वाले 7 पार्टी का संगठन। सबसे बड़ी पार्टी विपक्ष में अभी देश में कांग्रेस है। कांग्रेस के घोषित उम्मीदवार है प्रधानमंत्री के राहुल गांधी। उसी गठबंधन में नीतीश जी भी, इनको भी लोग घोषणा किया कि देश के भावी प्रधानमंत्री बनेंगे। तो तेजस्वी यादव क्या करेंगे, हमको ही बताइए। तेजस्वी यादव मुख्यमंत्री बनेंगे। लालू जी ने तो कहा था कि समझौता हुआ है कि कुछ दिन बाद नीतीश कुमार हट जाएंगे, प्रधानमंत्री बनने चले जाएंगे और तेजस्वी मुख्यमंत्री बनेंगे। ठीक, आपने प्रश्न ठीक किया है कि प्रधानमंत्री बनेंगे तब न मुख्यमंत्री बनेंगे। शर्त यहाँ ये भी है कि जब तेजस्वी जी घोषणा करेंगे कि नीतीश कुमार देश के प्रधानमंत्री के उम्मीदवार हैं, तब न आप तेजस्वी जी के साथ धर्म संकट है कि कांग्रेस भी इनके साथ है, तो राहुल गांधी को प्रोजेक्ट करेंगे एज ए प्राइम मिनिस्टर की नीतीश कुमार जी को करेंगे। प्रधानमंत्री नहीं बनेंगे। देखिए, नहीं, एक मियान में 2 तलवार नहीं रहता है, एक जंगल में 2 शेर नहीं रहता। एक अनार है 100 बीमार।
देश में विपक्ष कभी इकट्ठा हो नहीं सकता। दर्जनों उम्मीदवार दावेदार है प्रधानमंत्री के, अभी नीतीश जी भी हैं, ममता बनर्जी है, केजरीवाल है, शरद पवार है, केसीआर है, काफी लोग, राहुल गांधी तो हैं ही। और नरेंद्र मोदी जी का जो आज स्टेटस है, मैं बहुत निष्पक्ष होकर कह रहा हूं कि नरेंद्र मोदी जी का जो आज व्यक्तित्व है, हिंदुस्तान नहीं पूरे विश्व में सर्वश्रेष्ठ सर्वमान्य नेता माने गए नरेंद्र मोदी। आप देखिएगा कि अमेरिका उतना बड़ा कंट्री है कि अमेरिका के राष्ट्रपति भी आज की तारीख में नरेंद्र मोदी जी से बात करके अपने को गौरव महसूस करते हैं। अच्छा, ये बात तो सही है, इतना बढ़िया नेता है। और वही नेता चाह रहे हैं कि जो रामविलास पासवान का परिवार है वो एकजुट हो जाए दोबारा। चिराग पासवान को भी एनडीए फोल्डर में लाने की बात हो रही है, तो आप ही और चिराग पासवान को चाचा भतीजा है, क्या है एक साथ दोबारा मिल जाए? देखिए, आपने जो प्रश्न किया परिवार ही है ना? नहीं, परिवार है, इसमें कहीं दो राय नहीं। और आप तो उनके गार्जियन टाइप के रहे हैं। दल टूटता है तो जुट जाता है, दिल टूटता है तो नहीं जुटता। जब दिल टूट जाएगा तो नहीं जुटेगा। मतलब अपना भतीजा है, अपनाइएगा नहीं? भतीजा यदि चाचा को चाचा मानेगा तब ना। पहले भतीजा कहिए कि चाचा को चाचा माने, अपनी गलती को स्वीकार करे। हमारा क्या दोष है? मैंने चिराग पासवान से कहा था, मैंने नहीं, हमारी पूरी पार्टी के लोगों ने कहा था कि हम एनडीए गठबंधन में चुनाव जीत के आए हैं, सांसद तुम भी हो, मैं भी हूँ, विधानसभा का चुनाव है, तुम एनडीए गठबंधन में चुनाव लो। क्योंकि वो पार्लियामेंट्री बोर्ड के चेयरमैन था और राष्ट्रीय अध्यक्ष भी था, संसदीय दल के नेता भी था। उसने कहा कि नहीं, मैं अकेले चुनाव लड़ूंगा और मैं सरकार बना लूंगा, मैं बिहार का मुख्यमंत्री बनूंगा। नतीजा हुआ कि धीरे धीरे सब लोग उससे हटना शुरू कर दिया। हम लोग की बात वो नहीं माने, यदि हम लोग की बात वो मानते तो आज ये नौबत नहीं आती। तो रामविलास पासवान जी ने आप दोनों को सिखाया कि राजनीति तो बदलती रहती है, वक्त के अनुसार बदलना था, वो तो पुरानी बात होगी। सुनने में तो आ रहा है कि चिराग पासवान वापस एनडीए में आ रहे हैं। इसी की तो लड़ाई थी। मैंने शुरू से कहा था तुम एनडीए में रहो। आज है 2 वर्ष के बाद याद पड़ गया एनडीए, 3 वर्ष के बाद याद पड़ गया। हम तो शुरू से कहते थे कि एनडीए का पार्ट हो, एनडीए में रहो, लेकिन उसमें उनको कोई पंडित जी वगैरह तंत्र मंत्र करके कह दिया कि तुम अकेले रहोगे तो बिहार का मुख्यमंत्री बन जाओगे। अरे बिहार का मुख्यमंत्री कैसे बनोगे यार? अच्छा, एक भाई साहब सुनिए एक बात, देश का प्रधानमंत्री वही बनेगा जिसको लोकसभा में बहुमत है, स्टेट का मुख्यमंत्री वही बनेगा जिसको विधानसभा में बहुमत है। आप यदि रात में सपना सपनाते हो ये अच्छी बात है, खराब है। सपना कभी सच्चा नहीं होता है, सपना सत्य नहीं होता है, कर्म प्रधान है। आप कर्म अच्छा करोगे तो फल जरूर मिलेगा। अच्छा, सुनने में आया कि जेडीयू के कई लोग आप लोगों के संपर्क में है, वो वहाँ बेचैन है महागठबंधन में, वो आना चाहते हैं। कुछ लोग खुल के हैं, जैसे आरसीपी सिंह, अजय आलोक वगैरह। कुछ लोग, कई विधायक ऐसे हैं जो आप लोग के संपर्क में है। देखिए, जब रक्षक भक्षक हो जाए तो क्या होगा? जिस वोट के खिलाफ, जिस आरजेडी गठबंधन के खिलाफ में बिहार की जनता ने नीतीश जी को अपना समर्थन दिया था, खास करके पिछड़ी जाती है दलित समाज के लोग हैं, जिसकी आबादी बहुत अधिक है बिहार में, वो लोग आरजेडी से त्रस्त होकर के एनडीए गठबंधन के उम्मीदवार थे नीतीश जी, उनको साथ दिया था। और फिर वो चले गए उसी के, दोस्त दुश्मन एक हो गए, तो पब्लिक क्या करेगी? बेचारा गरीब आदमी है, वो क्या करेगा वो? और उसके वोट में इतनी ताकत है कि बुलेट से अधिक ताकत होता है बैलेट में। एक वोट से देश को प्रधानमंत्री लोग बनाता है, बूंद बूंद से तालाब भरता है। आज बिहार की जनता नीतीश कुमार के फैसले से नाराज है। इसलिए मैं आपको कह रहा हूँ कि सरकार चलने वाली नहीं है, लोकसभा चुनाव से पहले ही सरकार गिर जाएगी। झारखंड अंतिम हिस्से में आगे इंटरव्यू के, झारखंड में एक विवाद बहुत है 1932 को लेके, 1932 से जो यहाँ रह रहा है, जिसके पास खतियान है, वही यहाँ का नागरिक माना जाए। आपकी क्या राय है? सरकार इस बारे में क्यों सोचती है? क्योंकि हेमंत सोरेन कहते हैं कि हम तो केंद्र के पास भेज दिए नौवीं अनुसूची। देखिए, मेरे हिसाब से यदि हमसे व्यक्तिगत रूप से पूछते हैं और हमारी पार्टी की राय ये है, हमारे प्रदेश के अध्यक्ष हैं राजकुमार राज जी, हमारे पार्टी के राष्ट्रीय महासचिव हैं रामजी सिंह जी, उधर महफूज सिंह जी हैं, सभी लोग पार्टी के लोग हैं।
ये जो विवाद खड़ा हुआ, ये वोट की राजनीति 1932 क्यों? पहले आप इसका अर्थ हमको समझा दीजिए। पहली बार लैंड सर्वे हुआ था? नहीं हुआ था। 1932 में झारखंड बिहार अलग था कि एक साथ था? एक साथ था। तो हमारा कहना ये है, हमारी पार्टी का स्पष्ट है कि जब 2000 ईस्वी में बिहार और झारखंड जब अलग हुआ, उस समय ज्वाइंट बिहार था। स्वर्गीय अटल बिहारी वाजपेयी जी के निर्देश पर बिहार और झारखंड 2000 ईस्वी में अलग हुआ था। मैं भी उस पर मिनिस्टर था बिहार में। तो 2000 ईस्वी का मापदंड होना चाहिए। आज झारखंड में बिहार के कम से कम 40% लोग निवास कर रहे हैं ना झारखंड में। तो उसके साथ आप बेईमानी क्यों करिए? इसलिए 2000 ईस्वी का मापदंड होना चाहिए। जब बिहार और झारखंड अलग हुआ, तब से झारखंड के गवर्नमेंट को चाहिए, तब से मान्यता देना चाहिए। यहाँ दलितों को लेकर भी एक सवाल उठ रहा है। 12% दलित हैं झारखंड में, लेकिन लगातार दलितों पर अत्याचार हो रहा है। अभी आपको पता होगा कि एक संतोषी पहले मरी थी और एक भूखल कोई बोकारो में थे, वो भूख से मर गए। उसके बाद कई बच्चियों के साथ सामूहिक दुष्कर्म की घटना हुई। जो दलित वर्ग का एक व्यक्ति था साहेबगंज में, वहाँ जबरदस्ती उसको गौमांस खिलाने की कोशिश की गई, नहीं खाया तो उसका हाथ तोड़ दिया गया मार के। दलित ये तो दलित पर तो अत्याचार तो होना बिल्कुल ही गलत है और अमानवीय भी है। अमानवीय भी है। संयोग से बिहार झारखंड के मुख्यमंत्री आदिवासी हैं, इनको तो इस पर निश्चित रूप से एक्शन लेना चाहिए और ऐसी व्यवस्था होनी चाहिए कि दलित हो या आदिवासी हो, सिर्फ दलित की बात मैं नहीं करता, दलित हो, आदिवासी हो, पिछड़ी जाति हो, पिछड़ी जाति हो, ये सब जो निरीह है, गरीब है, जिसको समाज में अभी भी दर्जा नहीं मिल रहा है, उन लोगों के साथ में न्याय मिलना चाहिए। और यहाँ तो आदिवासी मुख्यमंत्री हैं, तो उनको चाहिए कि इस तरह की व्यवस्था करें, प्रशासन को इतना चुस्त दुरुस्त करें कि किसी दलित पर, आदिवासी पर अत्याचार नहीं हो। अंतिम सवाल, कई राज्यों में इस तरह की घटनाएं आ रही है कि जो रिजर्वेशन कुल बढ़ाकर 50% सुप्रीम कोर्ट का कट ऑफ है कि 50% ज़्यादा नहीं हो सकता। अभी छत्तीसगढ़ में 77% कर दिया गया, झारखंड सरकार ने विधानसभा से पास कर दिया गया 70% के ऊपर रिजर्वेशन। आपको लगता है ये सिर्फ खुश करने के लिए किया जाता है, कोई संवैधानिक आधार है? नहीं, देखिए आप झारखंड की बात कर रहे हैं या कहीं की बात कर रहे हैं, पहले साउथ में ही 77% थे। तमिलनाडु शुरू से 70% है, शुरू से 70% वहाँ आरक्षण है। अब इसके अंदर आप जाइएगा तो बहुत लंबी चौड़ी बात होगी। इसलिए स्टेट गवर्नमेंट अपना अपना रिकमेंडेशन किया है। साउथ में 70% पहले से ही है। अब आप इसके बारे में मैं बहुत, यहाँ जो ओबीसी का आरक्षण किया गया है 27% और SC/ST का भी आरक्षण बढ़ाया गया है, आपकी पार्टी इसका समर्थन करेगी? नहीं, ओबीसी का 27% आरक्षण हमारे बिहार में बहुत पहले जब कर्पूरी ठाकुर की सरकार थी उसी समय से हुआ था। तो ये सब देखिए स्टेट गवर्नमेंट का मामला है, भारत सरकार को मतलब नहीं है। भारत सरकार को भेज दिया गया है, भारत सरकार को भेजा गया, पार्लियामेंट में देखा जाएगा क्या सही है क्या गलत है, उसके आधार पर डिसीजन लिया जाएगा। जी मंत्री जी, बहुत बहुत शुक्रिया समाचार प्लस के साथ बातचीत करने के लिए। तो ये थे केंद्रीय मंत्री पशुपति कुमार पारस जी। तमाम मुद्दों पर इन्होंने बेबाक राय रखी, चाहे 1932 का मुद्दा हो, ओबीसी आरक्षण का मुद्दा हो या फिर बिहार में जो राजनीति चल रही है उस पर। तो बड़ा सवाल ये है कि नीतीश कुमार क्या सचमुच अगले लोकसभा चुनाव तक बिहार के मुख्यमंत्री रहते हैं या नहीं रहते हैं, और जैसा कि मंत्री जी बता रहे थे कि वो प्रधानमंत्री बनते हैं या नहीं बनते, क्योंकि जिस तरह का घमासान है उसके बाद तो नीतीश कुमार की राह मुश्किल लग रही है। कैमरामैन सुमित के साथ पंकज प्रसून, समाचार प्लस, रांची।